आइए कुछ देर उस महान परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं जिन्होंने अपने स्वरूप अपनी समानता में हमें बनाया है, जिंदों की भूमि पर रखा है, योजनाएं बनाई हैं और जल्दी लेने आने वाले हैं, और हमारे लिए वहां मकान तैयार करके रखा है जो हमारा परमानेंट घर होगा, जहां हम 1000 साल तक तो राज्य करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, आराधना स्तुति में जाएंगे, मैं अपने हस्बैंड अनुराग जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो आए और आके प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सबको प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने सुंदर शाम दी। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस शाम में आपने हमको अपनी बेटी के नज़दीक आने का मौका दिया। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं भाई अनुपम डेविड जी और बहन शबनम जी का, कि उनका पेज आगरा मसीह मंडली पे हम धन्यवाद करते हैं कि अपने पेज पे हमें आने का निमंत्रण देते हैं। खुदा हम उनके पेज पे आते हैं, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए परमेश्वर, कि आप ही खुदा आप लोगों के मनों में डालते हैं कि खुदा आप कि किससे क्या करवाना है। खुदा हम जानते हैं खुदा आप खुदा आप हम लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। खुदा हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं खुदा आप, और दुआ करते हैं भाई के अनुपम भाई जी के परिवार के लिए खुदा, उनके बच्चों के लिए खुदा आप सबको हम आपके हाथ में रखते हैं। खुदा आप उनको खुदा सद्बुद्धि, खुदा आप जिस राह पे वो चल रहे हैं खुदा आप उसमें उनको आशीष दीजिए। खुदा आप खुदा हम धन्यवाद करते हैं। हम दोबारा से खुदा आप भाई अनुपम जी और सिस्टर का धन्यवाद करते हैं। खुदा हम दुआ करते हैं खुदा उनको खुदा से अच्छी सेहत दीजिए। खुदा उनके परिवार में उनके खत्ते में कभी किसी चीज़ की कमी घटी ना होने पाए। खुदा उनके खत्तों खुदा आसमानी भंडार से भरिए खुदा, और उनके द्वारा खुदा जो लोग उनसे जुड़े हैं खुदा वो सब आशीषित होने पाए खुदा। और खुदा जिस तरह से उनके ऊपर आपका अनुग्रह खुदा उनके मिलने वालों के पास के ऊपर भी खुदा आपका अनुग्रह होने पाए। हम खुदा धन्यवाद करते हुए कि आपने फिर से हम लोग को अपनी वेदी में आने का मौका दिया, उसका धन्यवाद करते हुए दुआ को आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो अनुराग जी का कि प्रार्थना में उन्होंने हमारी अगुवाई करी। आइए इससे पहले कि हम वचन में जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और विश्वास करेंगे कि आज जो भी हम प्रार्थना निवेदन यहाँ से कर रहे हैं वो परमेश्वर ने स्वीकार कर लिए हैं, क्योंकि मनों को जांचने वाला परमेश्वर है और उसकी उपस्थिति आज यहाँ हमारे बीच में है। धन्यवाद 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 देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता, एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए, और धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो तूने हमें से हर एक को दिखाया है परमेश्वर, जिंदों की भूमि पर रखा है खुदा। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पे जागरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे, तो बहुत तायत के रूप में उन्हें आशीषित कर परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए भी जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। हमारा विश्वास है खुदा कि जो भी प्रार्थना विनती निवेदन धन्यवादियां वो लेके बैठे हैं परमेश्वर, वो तेरे सम्मुख पहुंच चुकी हैं और तूने उन पे हाँ और आमीन की मोहर लगा दी है खुदा। आज जो मन्ना तूने अपने लोगों के लिए ठहराया है खुदा, स्वर्ग से उस मन्ने को उंडेलना परमेश्वर, ताकि तेरे लोग खा के तृप्त किए जाने वाले हो सके। मेरी जुबान का, मेरे होठों का अभिषेक करना परमेश्वर, ताकि बोलने वाली मैं नहीं वरन बोलने वाला तू हो परमेश्वर। नेटवर्क की हर प्रॉब्लम को, गड़बड़ी पैदा करने वाली हर स्पिरिट को तेरे नाम से हम बांध देते हैं, तेरी उपस्थिति को मांग लेते हैं परमेश्वर, इसी विश्वास के साथ कि तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा मनन का विषय है वो मैं नहीं जानती कि परमेश्वर ने किसके लिए ये वचन मुझे दिया है। मैं बैठी हुई थी और अपने आप ही ये वचन मेरे दिमाग में आया, और आज वही वचन है। किसके लिए है या आप में से जिसके लिए भी होगा वो इंसान जानता होगा। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर का वचन हमसे ये कह रहा है। आज हो सकता है कोई ऐसा हो जो बहुत ज्यादा टेंशन में हो, चिंता कर रहा हो, तो परमेश्वर ये कहना चाहता है कि अपनी सारी चिंता
उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वो हमारा ध्यान रखता है, सृष्टि करता है, जबकि हर चीज उसके अधिकार में है, उसके बाद भी उसे हमारा ध्यान है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप, अपनी समानता हमें बनाया है। और बहुत बार ये पवित्र शास्त्र हमें बताती है, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। और इंसान जो है वो चिंता के मारे ही क्या हुआ जा रहा है, अपने आप में बीमारियों को लिए बैठा है, अपनी उम्र को कम किए जा रहा है, अपना हंसना बोलना मतलब हर चीज एक चिंता के विषय में वो सब कुछ छोड़ता चला जा रहा है। क्या हो गया? अरे बड़ी टेंशन में है, अरे इस बात की चिंता है, उस बात की चिंता है। आप छोटे से बच्चे से पूछ लीजिए वहां से कि बेटा कोई ऐसी तो नहीं तुम्हें टेंशन हो? हाँ टेंशन है। काहे बात की टेंशन है? यूनिट होने वाले हैं, यूनिट टेस्ट आने वाले हैं। काहे बात की टेंशन है? हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं। किस बात की टेंशन है? रिजल्ट की टेंशन है। यंगस्टर से पूछिए किस बात की टेंशन है? हमें नौकरी की टेंशन है। माता पिता से पूछिए किस बात की टेंशन है? हमें बच्चों की टेंशन है कि इन बच्चों का फ्यूचर क्या है। पति से पूछिए, हमें ये टेंशन है कि घर के खर्चे कैसे चले। पत्नियों से पूछिए, वो बोलेंगी हमें टेंशन है कि क्या बनाएं, क्या खाएं, कैसे बचाएं, क्या करना है। बुजुर्ग से पूछिए, वो भी कहेगा टेंशन में है, पूरी जिंदगी तो हमने काट ली, अब समय नहीं कट रहा है, कोई हमसे बात करने वाला नहीं है, बड़ी टेंशन में रहते हैं, कोई नहीं है हमारा, बीमारियों से परेशान है, ये परेशानी है, वो परेशानी है। जबकि परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ पे ये कह रहा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पे भी कह रहा है, किस बात की हम चिंता करते हैं? किस बात की चिंता करते हैं कि हम खाएंगे क्या, हम पहनेंगे क्या? मोस्टली हमारी चिंताएं यही रहती हैं कि आज तो खा लिया, कल के लिए क्या होगा? इतना हमने बचा के रखा है कि नेक्स्ट क्या होगा, अगर ऐसा हो जाए हमारी ड्यूटी से हमें छुट्टी लेनी पड़े, हमारी पेमेंट कट जाएगी, तो हमारे पास सेविंग्स हैं या नहीं है। अच्छी बात है कि हमें बटोरना चाहिए, बटोरना आना चाहिए, बचाना आना चाहिए, लेकिन हमारा आसरा भरोसा किस पर होना चाहिए? परमेश्वर पर। क्योंकि परमेश्वर, खाने पीने की हम चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार में परमेश्वर हमसे साफ कह रहा है, उसका 6वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। उसको पता था इंसान कैसा हो जाएगा आगे चल के, वो किस बात की चिंता करेगा, हमें क्या खाना है, हमें क्या पहनना है, हमें कैसे रहना है, क्या पीना है, क्या नहीं करना। परमेश्वर जानता था, हर चीज जानता था। इस मारे उसने पवित्र शास्त्र में ये लिख दिया है कि चिंता मत करना, चिंता मत करना। उसके बाद वो ये कहता है कि 31वीं आयत में, इसलिए चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि जो अविश्वासी लोग हैं वो मोस्टली यही सब करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास परमेश्वर पर रहता नहीं है ना। वो जानते हैं कि कोई नहीं करने वाला है, हम करेंगे तो कर लेंगे, परमेश्वर क्या कर सकता है, इतनी ऊपर से थोड़ी ना वो हमारे लिए, हम मतलब इजरायली, अब बचे इजरायली नहीं है ना, वहां से तो मन्ना गिरा नहीं सकता, पानी चट्टान में से तो निकाल नहीं सकता। जबकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं युगान युग एक सा हूं। आज भी वो इतनी सामर्थ रखता है, आसमान से मन्ना गिराने की सामर्थ रखता है, चट्टान से पानी निकालने की सामर्थ रखता है, कर सकता है। लेकिन हम कैसे हो गए हैं? अल्प विश्वासी हो गए हैं। वो दुख मुसीबतों से, परेशानियों से हमें निकाल के लाता है, उसके बाद भी हम उसको कोई, जैसे इजरायली थे ना उसी तरह हम भी उसे कोई श्रेय नहीं देते। हम करने पाए, हमने किया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इन सब वस्तु, जो कौन है अविश्वासी लोग, वो इन सब वस्तुओं की ही खोज में रहते हैं कि खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, उसके बाद पहनने ओढ़ने के लिए हमें कपड़े मिल जाएं, बस इन्हीं की खोज में रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमें संसार में रहते हैं, ऐसा नहीं है
कि हमारा पिता कहता है नहीं, केवल मेरे धर्म और राज्य की खोज करते रहो, बाइबल पढ़ते रहो, और तुम्हें खाने पीने को तो मैं वो आत्मिक मन्ना खिला दूंगा, तुम्हें आत्मा तुम्हारी तृप्त रहेगी, शारीरिक जरूरतों को पूरा नहीं करे वो। ऐसा नहीं हो सकता। वो जानता है कि तुम्हें रोटी भी चाहिए, तुम्हें पानी भी चाहिए, तुम्हें कपड़े भी चाहिए, तुम्हें रहने के लिए भी चाहिए। इतना सामर्थी परमेश्वर है कि वो उन चीजों का भी इंतजाम कर सकता है। आज हमारे अविश्वास के कारण, हम अविश्वासी हैं ना, अल्प विश्वासी हैं, अविश्वास के कारण ये चीजें, ये ब्लेसिंग्स जो वो देने की सामर्थ रखता है, हमसे वो चीजें दूर हो गई हैं, दूर हो गई हैं। वो तो वहीं खड़ा है, लेकिन हम खुद ही उससे दूर होते चले जा रहे हैं। अपने दुनियावी कामों में लगे हुए हैं कि क्या ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये पहन ले, वो ओढ़ ले, इन सब चक्रों में लगे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यही कहता है कि तुम चिंता मत करो कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, क्या करोगे। तुम केवल क्या करो, मैं जानता हूं कि तुम्हें ये सब चीजें चाहिए हैं, जरूरत है तुम्हें इन सब चीजों की। तुम केवल क्या करो, तुम केवल मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। राज्य की खोज, उसका राज्य कहाँ है? सिय्योन देश में उसका राज्य है। हमें ये खोज करना है कि सिय्योन देश तक हम कैसे जा सकते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें उस सिय्योन देश, जहां पे वो राज्य हम करेंगे, जहां वो रहता है, उस जगह हमें पहुंचा सके, उस जगह हमें पहुंचा सके। हमें केवल इस बात की खोज करनी है। और हम दुनियावी चीजों में आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, अब ये फंक्शन आ रहा है, इस फंक्शन पे क्या बनेगा, पीने का पानी है कि नहीं है, नहीं, अच्छी बात है, ये सब चीजें हमें रखनी चाहिए चिंता। लेकिन इतना भी हमें इन चीजों में खो नहीं जाना है कि परमेश्वर के लिए टाइम ना निकाल पाए। परमेश्वर इन सब चीजों की कमी घटी को दूर करने पर है, चाहता है कि ये चीजें मैं इन्हें मुहैया कराऊं। इजरायलियों को दिया था ना, इजरायलियों को सब कुछ मिला था, सब कुछ मिला था, लेकिन उसके बाद भी वो लोग अल्प विश्वासी ही बने रहे। तो यहाँ मरवाने लाया है, यहाँ ये नहीं है, क्या मिस्र में कब्रें कम थी? ऐसा नहीं है, वहां हम ये खाते थे, वहां हम वो खाते थे, वहां हम ये करते थे, वो करते थे। वही आज हम दुनियावी कामों में लगे हैं और कोई नहीं जानता कि कब परमेश्वर का आगमन हो जाए। परमेश्वर का वचन हमसे कहता चल रहा है, चिंता मत करो, कुछ बात की मत करो, मैं दे सकता हूं। तुम चिंता करो तो केवल उस धर्म की और उस राज्य की जो युगानुयुग तक तुम्हारे साथ रहेगा, युगानुयुग तुम्हारे साथ रहेगा। 1000 साल तक तुम राज्य करोगे उस देश में। उस देश की हमें चिंता ही नहीं है, हम सोचते ही नहीं है कि वहां हम जाएंगे। बस इतना याद है कि परमेश्वर का प्रॉमिस है कि वहां ले जाएगा तो परमेश्वर ले जाएगा, चाहे हम कुछ भी करते रहें। नहीं, पहले तो यीशु मसीह आया था पापियों के लिए, बलिदान हो गया, लेकिन अब वो धर्मियों के लिए आ रहा है। कितना टाइम उसने सब कुछ करके दिखा दिया, अपने पिता की इच्छा पर चल के दिखा दिया, हर तरह से उसने सब कुछ करके दिखा दिया। अब वो कहता अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी बारी है, तुम भी तो करके दिखाओ ना, तब मैं तुम्हें पिता की महिमा में ले जाऊंगा, वहां ले जाऊंगा, वहां मैं खुद तुम्हारे संग रहूंगा। चांद सूरज कुछ नहीं होगा, केवल उतना उसका नूर वहां होगा। किसी चीज के लिए रोना पिटाना नहीं होगा, आंसू नहीं होंगे, टेंशन नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, दुख तकलीफ नहीं होगी। परमेश्वर हमें यहाँ वो जिंदगी देना चाहता है, यहाँ वो जिंदगी देना चाहता है और देने की सामर्थ रखता है। लास्ट क्रिसमस टाइम में मैं मतलब क्या था, क्रिसमस था, बहुत सारी चीजें थी कि ये भी होना है, वो भी होना है, ये भी होना है, कैसे होगा? सारा पकवान भी बनना है, घर की चीजें भी आनी है, कपड़े भी होने हैं, कैसे होगा? लेकिन मुझे पता है ना कि परमेश्वर का वचन, मैं सोचती थी कैसे होगा, कैसे ये समय निकलेगा, लेकिन परमेश्वर का ये वचन उस समय मेरे
संग पूरा हुआ, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। वाकई में उसने ध्यान रखा और आज वो समय निकल गया, हंसी खुशी निकल गया और सब कुछ बेस्ट हुआ जैसा मैंने चाहा था। परमेश्वर ने उस लिमिटेड पैसे में उतनी ही ब्लेसिंग्स दी है। वो सामर्थ्य रखता है, लेकिन बस क्या है, हमें देना भी तो है ना उसे। उस चिंता को, उस फिकर को जो हम बोझ लिए घूमते रहते हैं, उस चिंता फिकर को हमें उसे दे देना है। जब हम देंगे नहीं, उस बोझ को हम देंगे नहीं, तब तक हम अपने आप को कैसे फ्री रख पाएंगे? वो लेके उसे सॉल्व कैसे करेगा? बेबी आती है मेरे संग, अब तो खैर अकेले आती है, स्कूल से आती थी, मैं बैग उसका टांगती थी, उसका बोझ मैं ले लेती थी और मैं चलती थी, वो फ्री होके चलती थी, क्योंकि मैं उसका बोझ लेती थी। अगर वो कहती नहीं बोझ तो मैं अपने ऊपर ही डालूंगी, तो मैं फ्री होके चलती। तुझे बोझ उठाने की आदत है, चल तू उठा, लेकिन मैं उसका बोझ ले लेती थी। उसी तरह परमेश्वर का वचन ये कहता है, जितनी चिंता फिकर है, जितना बोझ है, तुम मुझे दे दो, तुम फ्री हो, आजाद हो। तुम्हें मैं केवल एक काम सौंप रहा हूं, मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, केवल मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। बाकी चीजें तो मैं करने को तैयार हूं ना। क्या खाओगे वो चिंता मैं करूंगा, क्या पहनोगे वो चिंता मैं करूंगा, क्या पियोगे वो चिंता मैं करूंगा, क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है वो चिंता मैं करूंगा, कहाँ रहोगे वो चिंता मैं करूंगा। केवल तुम मेरे धर्म राज्य की खोज करते चलो। लेकिन हम बोझ लिए घूमते रहते हैं, चिंता है, टेंशन है, कैसे होगा? दिसंबर कट गया, जनवरी कैसे कटेगी? जनवरी कट गई, अरे फरवरी आने वाली है, इसमें क्या होगा? मार्च आने वाला है, उसमें क्या होगा? फालतू की टेंशन फिकर, जबकि हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। एक लम्हा भी हम इधर का उधर नहीं कर सकते। तो क्यों ना फ्री छोड़ दें, अपनी सारी चिंताएं उसे दे दें। और हमारा पिता तो कैसा है? जिंदा है ना, जिंदा है, वो देखता है। जब हम जमीनी माँ बाप हो के अपने बच्चों के लिए बेस्ट करते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकता? परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ ये कहता है, फिलिपियों की पत्री में उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। क्या कह रहा है? टेंशन मत करो, किसी बात की मत करो चिंता, लेकिन क्या करो? तुम हर एक बात में धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। प्रार्थना, निवेदन, विनती जो है धन्यवाद के साथ चढ़ाओ। यीशु मसीह आया था लाजर की कब्र पे, आके उसने क्या कहा था? कोई घुटनों के बल नहीं होके बैठ गया था कि नहीं अब तू परमेश्वर सुन, मेरी आकाश के परमेश्वर तू मेरी सुन और ऐसा कर वैसा कर, कुछ नहीं कहा था। कहा था धन्यवाद हो पिता कि तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। क्या हम कोई बात परमेश्वर के सामने रख के और धन्यवाद करते हैं कि धन्यवाद हो पिता, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है, आगे आने वाले समय में मैं उसका रिजल्ट देखूंगी या उसका रिजल्ट देखूंगा? क्या हमारी प्रार्थना इतनी विश्वास की रहती है? नहीं। हम प्रार्थना करते हैं और मांगते रहते हैं, परमेश्वर ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। अच्छी बात है जिद करना, लेकिन इतना विश्वास भी तो हम रखें ना। विश्वास होना चाहिए कि हमने पिता से कह दिया, हमारे लिए उचित होगा तो पिता उसे हाँ और आमीन में पूरा कर देगा, और अगर नहीं होगा तो पिता कोई और रास्ता हमारे लिए बनाएगा। जिद करना भी अच्छी बात है, लेकिन हमें विश्वास भी करना आना चाहिए हमें विश्वास करना कि विश्वास से हमने प्रार्थना करी और छोड़ दिया। यीशु मसीह लाजर की कब्र पे जाके ऐसा नहीं कि रोज बैठ जाता था कि नहीं तुझे ठीक करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, कुछ नहीं कहा। उसने कहा धन्यवाद हो पिता कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी। और उसने इतना हमारे लिए कर दिया है, यीशु मसीह ने इतना इजी सब कुछ कर दिया है। केवल वो क्या कह रहा है? धन्यवाद करो। प्रार्थना जिस भी सिचुएशन में हो,
धन्यवाद करते चले जाओ, बस परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर एक जो प्रार्थना निवेदन तुम्हारा है वो तुम्हारा कैसा होना चाहिए? विनती के साथ, विनती होनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि करता है, सृष्टि करता है। उसके अलावा केवल हमें उसके धर्म और राज्य की खोज करनी है। कहाँ है उसका राज्य? वहां तक हम कैसे पहुंचे? क्योंकि वहां जाके हम भी राज्य करेंगे। तो हमें इन्हीं बातों पे बस गौर करना है। चिंता हमें किसी बात की नहीं करनी है, चाहे हम बीमारी में हो, चाहे हम तंगहाली में हो, चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो, हमें चिंता नहीं करनी है। क्योंकि हमारा पिता वो हर समय हमारे संग है। और उसने एक बार नहीं, बाइबल में कितनी बार उसने कहा है, सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। किसी भी बात की चिंता नहीं करो, कि ये भी नहीं करो कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, कहाँ रहेंगे। कुछ भी चिंता मत करो, कुछ भी चिंता मत करो। तो हमें परमेश्वर की इस आज्ञा को मानना है कि हमें चिंता नहीं करनी है, तो नहीं करनी है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना है। इन्हीं एनकरेजिंग वर्ड्स के साथ मैं सेशन को समाप्त करना चाहूंगी। आइए हम लोग प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर पिता। एक बार फिर मैं तेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। दिन भर की आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर एक बार फिर अनुपम भैया और शबनम भाभी का भी खुदा, जिन्होंने अपने इस लाइव पेज आगरा मसीह मंडली पे मुझे इनवाइट किया। वो अपना प्रतिफल किसी रीति ना खोने पाएंगे। तू बहुत आयत के रूप में उन्हें आशीषित कर खुदा। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ खुदा उन सब लोगों के लिए जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आगे भी जो ऑफलाइन देखेंगे परमेश्वर। जो भी प्रार्थना इस समय वो अपने मनों में कर रहे हैं परमेश्वर, जो भी चिंता उनके मन में है परमेश्वर, हर एक चिंता तू दूर कर परमेश्वर। अपना आनंद, अपना उत्साह, अपनी पीस, शांति खुदा उनके दिलों में, मनों में भर परमेश्वर। उन्हें इस बात का विश्वास हो जाए कि उनका करने वाला तू है, उनका उद्धार करता, उनका पिता, सब कुछ तू है। तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। उनके लिए हर एक चीज खुदा मुहैया कर परमेश्वर। प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए खुदा जो बीमारी के बिस्तरों में है परमेश्वर। इसी समय अपना चंगाई का स्पिरिट वहां भेज परमेश्वर, ताकि वो लोग बीमारी के बिस्तर से उठने वाले हो सके खुदा। प्रार्थना करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो इस समय आईसीयू में है परमेश्वर। तेरा स्पिरिट वहां काम करे परमेश्वर, और वो लोग आईसीयू से निकल के आने वाले हो सके और तेरे नाम को धन्य कहने वाले हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए जो फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं परमेश्वर। हर एक तरह का खुदा, जो भी प्रॉब्लम है खुदा, पैसे की खुदा, तंगहाली की परमेश्वर, वो आशीषों में, बरकतों में मल्टीप्लाई होने वाली हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ ऐसे घरों के लिए जहां पति पत्नी में डिस्प्यूट्स हैं खुदा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है परमेश्वर, वहां अपने मेल मिलाप का आत्मा भेज परमेश्वर, ताकि जिस उद्देश्य के लिए तूने उन्हें जोड़ा है परमेश्वर, वो उस उद्देश्य को पूरा करने वाले हो सके परमेश्वर। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदा ऐसे बच्चों के लिए खुदा जो गलत राहों पे हैं परमेश्वर। उनसे बोल, उनसे बातचीत कर परमेश्वर, ताकि वो पलट के तेरी राहों में आने वाले हो सके परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि जितनी भी प्रार्थनाएं यहाँ से की गई हैं, हर एक प्रार्थना को सुना है तूने और उसको हाँ और आमीन में पूरा भी किया है। इसी विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर बहुत आयत के रूप में आप सभी लोगों को आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड गंगाराम भाई।